डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी विद्यार्थियों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 एक्सरसाइज 2.1 पार्ट 1 रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 प्रारंभ करने से पहले इससे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिन्हें हम आपको बता देना चाहते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट चीज ये है समुच्चयों का कार्तीय गुणन कि दो सेट्स अगर हैं तो उनका मल्टीप्लाई कैसे होगा, उनका गुणा कैसे करेंगे, ये जानना जरूरी है। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें इस चैप्टर में आप अध्ययन करेंगे कि किन्हीं दो सेट्स का रिलेशन किस प्रकार से हो सकता है, कैसे एक दूसरे से संबंधित होते हैं और उनका फलन क्या होगा, मतलब उनका फंक्शन क्या है, उनका रिलेशन क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप अभी एक्सरसाइज करेंगे तो ये जरूरी होगा। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप इसे समझ लें, ठीक है ना। तो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या है? अगर मान लीजिए यदि ए व बी दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं, ठीक है ना। एवं दे रखा है ए बराबर 1,2,3 और बी बराबर दे रखा है 4,5, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा? तो अब यहाँ हम ए है तो सेट ए का 1,2,3 रखेंगे, फिर क्रॉस सिंबल लगा देंगे। फिर अगर बी है तो बी का क्या दिया है 4,5 है, तो ये 4,5 हो गया। इतना बात समझ में आ गई। अब इसमें करेंगे क्या, हम इस 1 का मल्टीप्लाइकेशन होगा 4 के साथ, तो हो जाएगा 1,4। इसको स्मॉल ब्रैकेट में करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, ठीक है ना। फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा तो जाएगा 1,5, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर 2 का नंबर आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 से, ठीक है ना, कॉमा लगाएंगे। फिर 2 का होगा 5 से, कॉमा लगाएंगे। फिर 3 का होगा 5 से, कॉमा लगा देंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी का आंसर, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होता है। एक चीज आप याद रखिएगा कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब ए गुणे बी गुणे ए के बराबर नहीं होता है। ये आप याद रखिएगा, रिमेंबर रखिएगा। क्यों रिमेंबर रखना है? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप यहां से ऐसे ही समझ लीजिए, अगर हम बी क्रॉस ए को निकाले तो बी का वैल्यू पहले रखेंगे 4,5, फिर उसके बाद में इंटू ए का है 1,2,3। अब 4 का 1 के साथ तो 4,1, फिर 4 का 2 के साथ तो 4,2, फिर 5 का हो जाएगा, फिर 4 का 3 के साथ तो 4,3, फिर कामा हो जाएगा 5 के 1 के साथ तो 5,1 हो जाएगा, फिर कामा, फिर 5 का 3 के साथ हो जाएगा 5,3। तो आप देख सकते हैं इसमें भी जो है 6 है, 1 2 3 4 5 और 1 मिनट, 3 का 4 के साथ यहाँ हम लिखना भूल गए, 3 का 4 के साथ भी होगा तो 3,4, फिर 3,5 और तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 यहाँ कहाँ भूल गए, 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ लिखना भूल गए तो 2 हो गया, फिर 5 का 3 के साथ तो 5,3। तो आप देख सकते हैं 6 इसमें भी है, बी क्रॉस ए में भी, और ए क्रॉस बी में भी 6 है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि इसमें 1,4 है और इसमें 4,1 है। यहाँ x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 1 है, और यहाँ x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 4 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, x अक्ष के और y अक्ष के, वो चेंज हो जा रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए।
ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। और बस अब हम इसके साथ ही तुरंत एक्सरसाइज को प्रारंभ करते हैं। चलिए सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना सपोर्ट हमें दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.1, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। देखिए क्या दिया है, यदि x बाई 3 प्लस 1 कामा y माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 3 कामा 1 बाई 3, तो x और y को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया है, यहाँ लिख दीजिए, दिया है, क्या दिया है, दिया है x बाई 3 प्लस 1 कामा y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 कामा 1 बाई 3। देन तो x बराबर क्या होगा हमें निकालना है, और y बराबर क्या होगा हमें निकालना है, ठीक है ना। तो आप ये समझते हैं संबंध, मतलब जो रिलेशन है, जो हमारा क्रमित युग्म है, पहला वैल्यू होता है x का, दूसरा वैल्यू होता है y का। तो ये जो है ये x है, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसका वैल्यू होगा, और ये वैल्यू होगा इसका, अर्थात इसका कंपैरिजन इसके साथ होगा और इसका कंपैरिजन इसके साथ होगा। तो मतलब तुलना करने पर, हम तुलना कर देते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो तुलना करने पर हमको बाय कंपेयरिंग, तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 3 होगा, ठीक है ना, कामा y माइनस 2 अपान 3 बराबर होगा 1 अपान 3, ठीक है। या अब देखो क्या होगा, यह आप देखिए इसका जब हमने तुलना किया, पहले वैल्यू की x को पहले वैल्यू के साथ, सेकंड को y के साथ। अब ये हमारा नंबर है, इसका हम ट्रांसपोजिशन मतलब पक्षांतर करेंगे, तो x बाई 3 बराबर 5 बाई 3, इसका चिन्ह आप देख सकते हैं प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कामा y बराबर हमें, अब जब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो 1 बाई 3, ये माइनस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यह आपको मिलेगा x बाई 3 बराबर, इसका अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3, 3 का 1 में करेंगे 3, कामा y इज इक्वल टू मिलेगा, जब देख सकते हैं आप इसका जो डिनोमिनेटर मतलब हर बराबर है, तो इसके अंश जुट जाएंगे, तो 1 प्लस 2 बाई 3 लिख सकते हैं। या x बाई 3 बराबर आपको मिलेगा, 5 से 3 निकल जाएगा, 2 मिलेगा, बटे 3 हो जाएगा, बराबर y बराबर, कामा y बराबर 2 में एक जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 अपान 3 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर समान है तो ये कट जाएगा, x बराबर 2 मिल गया, कामा y बराबर 3 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, y का मान 1 मिल गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव है, ठीक है ना, तथा समुच्चय B बराबर 3, 4, 5, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ में दिया है, यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया है, A में अवयवों की संख्या यानी कॉर्डिनल नंबर ऑफ A, यानी फॉर नंबर A, मतलब A में अवयवों का संख्या या नंबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, कामा B बराबर क्या दिया हुआ है, B बराबर दिया हुआ है 3, 4, 5, तो 3, 4, 5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉर्डिनल नंबर ऑफ B बराबर, मतलब B में अवयवों की संख्या, तो कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, तो ये 3 हो गया। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A क्रॉस B में अवयवों की संख्या। यहाँ लिखिए, सो A क्रॉस B बराबर, तो A में अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है, B में भी कितनी है, 3 है, तो 3 त्रिका 9, और ये हो गया हमारा आंसर। मतलब A गुणे B में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। एक बार फिर से समझिए, A में अवयवों की संख्या 3 दिया है, तो कॉर्डिनल नंबर ऑफ A बराबर हो गया 3, फिर B बराबर दिया है 3, 4, 5,
तो बी में कितने अवयव हुए, 1 2 3, तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी मतलब बी में अवयवों की संख्या बराबर हो गया 3। तो ए क्रॉस बी बराबर, तो 3 का गुणा 3 में कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है, तीसरे नंबर में दिया हुआ है g इज इक्वल टू 7,8 दिया है। क्या दिया है, दिया है g बराबर दिया है 7,8, ठीक, और h बराबर दिया है 5,4,2। h इज इक्वल टू है 5,4,2। तो g क्रॉस h और h क्रॉस g निकालना है। तो हमें फाइंड आउट करना है, पता करना है, क्या पता करना है, g क्रॉस h बराबर क्या होगा, कामा h क्रॉस g बराबर क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, आसानी से हम देख लेते हैं। पहला g क्रॉस h इज इक्वल टू, तो पहले हम g का लिखते हैं, g जो सेट g है इसके अवयव क्या है, g में है 7,8, तो 7,8 हो गया। फिर यहाँ क्रॉस लगा देते हैं, h में क्या है 5 4 2 है, तो 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। अब 7 का 5 से ध्यान देंगे, बहुत इजी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये 7 का इस 5 से करेंगे, ठीक है ना, तो 7 का 5 से करेंगे तो हो गया 7,5, फिर कामा लगा दीजिए। फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो मतलब 7 का 4 के साथ, तो 7,4 हो गया। फिर 7 का हम 2 से करेंगे, तो 7,2 हो गया, फिर कामा लगाएंगे। फिर 8 का हम करेंगे 5 से, तो 8,5 हो गया, फिर कामा लगाएंगे। फिर 8 का हम करेंगे 4 से, तो 8,4 हो गया, फिर कामा लगाएंगे। फिर 8 का हम करेंगे 2 के साथ, तो हो गया 8,2। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। अब आप देख सकते हैं 2 3 जा 6 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है h क्रॉस g बराबर, ठीक, तो h क्रॉस g, तो h क्रॉस g, तो h का क्या है 5 4 2 है, तो हो गया 5,4,2। ठीक है, 5,4,2। फिर यहाँ क्रॉस लगा देंगे। g का क्या है, g का है 7,8, तो 7,8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 का 7 के साथ फिक्स करेंगे, तो 5,7 हो गया, फिर कॉमा लगाएंगे। 5 को 8 के साथ, तो हो गया 5,8, फिर कॉमा लगा दिए। फिर 4 को हम 7 के साथ करेंगे, तो 4,7 हो गया, फिर कॉमा लगा देंगे। फिर 4 को 8 के साथ करेंगे, तो 4,8 हो गया, कॉमा लगा देंगे। फिर 2 का हम, ये जो 2 है 2 का 7 से करेंगे, तो 2,7 हो गया, फिर कॉमा लगा देंगे। फिर 2 का 8 के साथ करेंगे, तो 2,8 कॉमा लगा देंगे। 6 होना चाहिए, 3 2 जा 6, तो 1 1 2 3 4 5 6। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही, ये चैप्टर ही बहुत इजी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको एक एक टॉपिक अच्छे से बताएंगे, और हम ये वादा करते हैं कि आपके समझ में आएगा, 100% आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है, तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। तो पहला नंबर में दिया है, यदि p इज इक्वल टू दिया है क्या, m कॉमा n कॉमा q इज इक्वल टू दिया है n कॉमा m, तो p क्रॉस q इज इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है, m कॉमा n कॉमा n कॉमा m। ये आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है।
तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर चौथे में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये चौथे का पहला है, पहले इसको हम सॉल्व ही कर लेते हैं। क्या दिया है, P इज इक्वल टू दिया है, सेट P में 2 एलिमेंट्स हैं, यम है और यन है। सेट Q में 2 एलिमेंट हैं, एक यन है एक यम है। तो कह रहा है P क्रॉस Q बराबर इतना होगा। अब आपको बताना ये सत्य है या असत्य है। तो चलो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको P क्रॉस Q का वैल्यू निकाल देते हैं। अगर इतना आएगा तो सत्य है, और P क्रॉस Q का वैल्यू निकालने के बाद अगर इतना नहीं आया तो असत्य है। यानी कि सो P क्रॉस Q इज इक्वल टू, तो P में क्या है, यम कॉमा यन है, फिर क्रॉस का चिन्ह लगाइए, ठीक, गुणे का चिन्ह, फिर Q में एलिमेंट्स क्या है, यन कॉमा यम है, ठीक है ना। तो अब हम यम को यन के साथ रख देंगे, तो जाएगा यम कॉमा यन कॉमा, फिर यम को यम के साथ रखेंगे, यम कॉमा यम, फिर अब यम का नंबर खत्म हो गया, अब किसका आया, यन का आया, तो यन का यन के साथ रखेंगे, यन कॉमा यन कॉमा, फिर यन को यम के साथ रखेंगे, यन कॉमा यम। अब आप देख सकते हैं P क्रॉस Q यानी P गुणे Q का वैल्यू इसके बराबर आया, नहीं आया, तो ये तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। और ये दिया गया कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि P क्रॉस Q का वैल्यू इतने के बराबर नहीं आया, बल्कि इतना हमारा आया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि A और B आरिक्त समुच्चय है, कह रहा है A और B दो समुच्चय अरिक्त हैं। अरिक्त का मतलब A में कुछ एलिमेंट है और B में कोई ना कोई एलिमेंट तो है ही है, क्योंकि अरिक्त है, अरिक्त का मतलब रिक्त नहीं है, अर्थात A में भी कोई एलिमेंट होगा, B में भी कोई एलिमेंट होगा। तो A क्रॉस B कर्मित युग्मों x, y का एक आरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार x बिलोंग टू A तथा y बिलोंग टू B होगा। तो ये बताना सत्य है कि सत्य है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए क्या है, मान लीजिए A बराबर A, ठीक है ना, और B बराबर हम मान ले A कामा B मान लेते हैं, और B बराबर हम मान लेते हैं C कामा D, ठीक है ना। अब दिया है तो A क्रॉस B, तो A क्रॉस B हम निकाल लेते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू, तो A के प्लेस पर A कामा B, फिर यहाँ क्रॉस करते हैं B के प्लेस पर C कामा D, और जब इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो A का C के साथ, तो A कामा C हो गया, फिर A को D के साथ तो A कामा D हो गया, फिर B का C के साथ तो B कामा C हो गया, फिर B का D के साथ तो B कामा D हो गया, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है x कामा y के अरिक्त समुच्चय, तो ये जो मिल रहा है ये क्रॉस B अरिक्त समुच्चय है। तो देखिए इसमें भी कोई ना कोई एलिमेंट आया, तो ये क्रॉस B हमारा अरिक्त समुच्चय, ये कंफर्म है। तो हमें कह रहा है ये दिखाइए x बिलोंग टू A तथा y बिलोंग टू B। देखिए तो यहां हमारा x बराबर क्या आया, x का वैल्यू x A से बिलोंग करेगा, x का वैल्यू किससे बिलोंग करेगा, A से। तो देखिए x का मतलब पहला वाला, x का मतलब पहला मान, तो पहला मान हमारा A है, ध्यान दीजिए A है और क्या है, B है। तो ये जो A B है, ये किससे संबंधित है, A से ही संबंधित है कि नहीं संबंधित है ना। ध्यान दीजिए, थोड़ा देखिए, थोड़ा फंसा के है लेकिन है इजी। करा x बिलोंग टू A तथा y बिलोंग टू B, मतलब x का जो मान है A से संबंधित है। तो जब हमने A क्रॉस B निकाला तो हमें इतना सारा मिला, तो इसमें हमारा x का जो वैल्यू होगा क्या है, A है, और क्या है, देखो जो हम सेट में लिखते हैं ना, तो एक चीज को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, तो A लिख दिए, अब इसको हम लिखेंगे नहीं, फिर B लिख दिए, ये आ गया। और उसके बाद में y बराबर क्या आया, y बराबर देखिए यहाँ C है तो C हो गया, फिर हम क्या लिख दिए, D लिख दिए। अब फिर हम इसे ABC ABD एक बार लिख दिए, यही हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है, ये जो हमारा x है ये कहां से है, A कामा B है, तो A कामा B कहाँ है, A में है ना, तो वही ये कह रहा है x बिलोंग टू A, ठीक। फिर y का मान क्या है, C कामा D है, और ये C कामा D किसमें है, B में है, तो y बिलोंग टू B। समझ में आया ना, अर्थात ये कथन क्या है, सत्य है, कथन क्या है, सत्य है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे में दिया है यदि a बराबर 1, 2 यहां दिया है, गिवन है, वी हैव टू गिवन दैट a इक्वल टू 1, 2 फिर उसके बाद में क्या दिया है, उसके बाद में दिया है b इक्वल टू दिया है 3, 4। तो यहां प्रूफ तो दिया है a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू 5। ये कह रहा है कि सत्य है या असत्य है। तो देखो पहले हम करते क्या है, पहले हम b इंटरसेक्शन 5 निकाल देते हैं, ये वाला। तो b यहां लिखे इसलिए b इंटरसेक्शन 5 बराबर, ठीक है ना। तो b का क्या है 3 है, फिर उसके बाद में क्या है 4 है, 3 है और 4 है, फिर इंटरसेक्शन करते हैं 5 के साथ। अब ध्यान देना है आपको, ध्यान ये देना है कि ये रिक्त समुच्चय है, इसका कोई अर्थात इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इससे इसका कोई संबंध होगा नहीं होगा। तो जब कोई संबंध नहीं होगा अर्थात कोई एलिमेंट नहीं मैच करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। तो यहां लिखिए इसलिए a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 बराबर a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 का वैल्यू क्या मिला, 5 मिला। b इंटरसेक्शन 5 का वैल्यू क्या मिला, आप देख सकते हैं 5 मिला। तो b इंटरसेक्शन 5 की जगह पर 5 रख देंगे। अब आप a देखिए, a में क्या है 1, 2 है, ठीक है ना। फिर क्रॉस कर दीजिए 5, 5 का मतलब यहाँ कोई एलिमेंट है ये नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट नहीं है तो इसके साथ इसका क्रॉस होगा नहीं होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो यही यहाँ दिया था a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 बराबर 5, और हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमें 5 मिल गया, ये इतना बराबर 5 था। और जब हमने a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 को हमने जब सॉल्व किया तो हमें इतना बराबर 5 था और 5 आया, तो इसका मतलब ये कथन क्या है, सत्य है, ठीक है ना। गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो गाइस आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके शेष जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, और प्लीज इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो आप अपना सपोर्ट जो दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।